वाले हो। महल में रहने वाला, तिजोरी के खजाने में रहने वाला वो करोड़पति व्यक्ति कभी भी किसी को कुछ भी बोल सकता है, पर गरीबड़ा अगर बोल दे तो तुम कुछ भी कर सकते, तुम कितने भी रूप ले सकते हो। पर शंकर भगवान बोलते मैं तो ना तो चमत्कार करना जानता हूं, ना मैं कोई रूप धरना जानता हूं। मैं इस दूषण नाम के राक्षस को कैसे मार सकता हूं? भगवान विष्णु ने कहा दूषण नाम का राक्षस मुझसे नहीं मरेगा, क्योंकि दूषण नाम का राक्षस केवल उसी से मर सकता है जिसको कभी श्राप ना लगा। भगवान विष्णु कहते हैं मुझे तो मेरी पत्नी ने श्राप दे दिया था कि तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, हयग्रीव अवतार हुआ। भगवान विष्णु कहते हैं मुझे तो वृंदा ने श्राप दिया था कि तुम पत्थर के हो जाओगे। मुझको तो शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी ने श्राप दिया था कि तुम पत्थर के गंडकी के जल में बहोगे। मुझे तो कई श्राप लगे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं पर भोलेनाथ, ब्रह्मा जी को भी श्राप लगा था, पर इंद्र को भी श्राप लगा था, पर केवल आप देवाधिदेव एक महादेव ऐसे हैं जिन पर किसी का श्राप नहीं है। जो श्रापित होता ही नहीं है तो वो दूसरे को श्राप देता भी। भगवान को इससे प्रसन्न नहीं कर सकते। कई लोग बहुत नौटंकियां करे दादा, बहुत, तो इस नौटंकी से शिव प्रसन्न नहीं होता। शंकर की प्रियता, भगवान शंकर की अगर प्रियता है तो भगवान शंकर कहते हैं छल से दूर रहो, जैसा मैं हूं वैसा। दूषण को मारने के लिए मैं रूप नहीं रख सकता, तो फिर कौन मारेगा? कोई मारने वाला है भी नहीं, तो दूषण तो उपद्रव मचा रहा है। शंकर भगवान ने कहा फिर इसके लिए मेरी बहन को पृथ्वी पर निवेदन करना पड़ेगा। छिप्रिया से निवेदन करा, देवताओं ने आप कुछ करो। छिप्रिया ने कहा मेरा भाई जब दूषण नाम के राक्षस को मारेगा, अगर ये रूप रख भी लेगा, 84 रूप में आ भी गया, तो शंकर भगवान के शरीर के, छिप्रिया कहती है मैं भी, अगर ये 84 रूप रखेगा तो छिप्रिया कहती है मैं अपनी जल की धार से अपने भाई के 84 टुकड़े कर दूंगी, तो उसको भी 84 रूप में प्रकट कर कर इस दूषण नाम के राक्षस का संहार करवा दूंगी। काहे को चिंता करते हो? केवल एक बहन में सामर्थ्यता होती है जो अपने भाई को विल पावर मजबूत करा देती है। तू क्यों चिंता करता है? नौकरी लगेगी। तू क्यों चिंता करता है? एग्जाम में बैठ। तू क्यों चिंता करता है? तुझे क्या करना? मैं हूं ना, चल मेरे साथ। राखी आ गई, मेरे पसंद के कपड़े दिलाती है। नहीं बहन, मैं अपने पसंद का, तेरी पसंद का ले ले, चल। बहन और भाई में प्रियता होती है साहब, बहुत प्रियता बहन और भाई में होती है। पर जब से ये जगदम्बा होन आती हैं, ऐसा स्लो पाइजन देना चालू करती है, ऐसा स्लो पाइजन देना चालू करती है कि बहन भाई में इतना नफरत उत्पन्न कर देती है कि भाई बहन का मुंह नहीं देखता, बहन भाई का मुंह नहीं देखती। नहीं तो दोनों में प्रेम तो बहुत होता है साहब, बहुत। पर ये जो स्लो पाइजन है ना, तुम्हारी बहन से बात मत करा करो, वो तुम्हारे लिए बुरा सोचती है। फिर भाई को भी बोल देना चाहिए तेरी भी बहन से बात नहीं करूंगा। वो कहे कि तुम तुम्हारे अपने माँ बाप से बात मत करो, तो लड़के को भी कहना चाहिए फिर मैं तेरे माँ बाप से भी बात नहीं करूंगा, तू भी मत कर। जब तू मुझे मना कर रही कि मेरे माँ बाप से बात मत करो, तो तू भी मत कर। पर इन भेरुओं का करूं क्या? जिस दिन से शादी हो उस दिन से ना जाने कौन सा सिंदूर का चूल्हा चढ़ा रही है, ना जाने कौन सा सिंदूर का चोला चढ़ता है कि चमकता ही रहता है। कल एक वो खरगोन से बहन जी आई हुई है, बड़ी दुखी थी, बड़ी दुखी। गुरुजी हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने आपसे मिलने का बोला। मैंने कहा ठीक है, क्या बात है, बोलो। शाम का समय था, सब हम जब खोपरे गोले वालों के भी रिश्तेदार आए तो उनसे मिलने के बाद जा रहे थे, तब वो कुर्सी पे बैठ गए। बहुत रात्रि को उन्होंने तैयार करा। क्या दिक्कत? 3-4 बेटे हैं, चारों अलग रह रहे हैं, और
कभी बहुएं नहीं आती। कितने साल हो गए, 6-7 साल हो गए ना बहुएं आती ना अपने पोता पोती को भेजती। कभी मुंह नहीं, त्योहार पर 30 त्योहार पर कोई देवी देवता धुकाने के टाइम पर भी कभी नहीं आती। कभी हम उनके यहाँ कोई देवता की पूजन होती है, बुला भी लेती हैं तो हमारे को खाना खिला के नहीं भेजती, हम वापस आ जाते हैं। दुख देखिए जीवन का। आपके पास कुछ है नहीं, जो सामान था उसको बेचकर बच्चों को एक एक दुकान और एक एक मकान कर दिए। तुम कहाँ रह रहे हो? किराए के मकान में रह रहे हो। कभी सुधरेंगे? बाबा विश्वनाथ सुधारेगा, उनकी भी औलाद है। दुख नहीं होता आप लोगों को ये सुनकर? हमारा दिल बड़ा कच होता है, बड़ा तकलीफ होती है। कई लोग कहते हैं फोन लगा लगा के, गुरुजी आप केवल सास बहू का किस्सा कहते रहे। तो कई क्यों बोल तो भेरू, क्यों क्या? कथा वाचने वाला तो ढेरों महाराज पड़ा है। केवल वही कृष्ण का चरित्र, वही राम का चरित्र, वही शंकर का चरित्र 24 घंटे बाद का टीवी खोलो पुराण मिल जाएगी। पर कथा सुन सुन के पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। भगवान को दिया बत्ती लगाने से अच्छा है घर में माता पिता को पूछ लो तो भगवान भी प्रसन्न होकर तुझे दर्शन दे दे। क्या बोलो कि कथा सुनाओ, कथा सुनाओ, क्या कथा सुनाओ? कथा सुनना तो ढेर सारा महाराज पड़ा, उनके पास चल जा। सुनिए, हमारे पास कथा कम मिलती है, हम तो घर सुधारने की बात करते हैं, क्योंकि तुम्हारा घर सुधर गया तो परमात्मा घर में आकर दर्शन देगा, और घर ही नहीं सुधरा कहीं भगवान मिलेगा? क्या मिलेगा? कितना सुंदर भजन है। इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा यही तो चारों, अरे बोलो जम के, चारों धाम है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्री नाथ है, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारका नाथ है, कर लो इनकी सेवा यही तो चारों। जिनके घर में पति देव, अब क्यों हंसी? अरे जिनके घर में पति देव वही जगन नाथ हैं, कर लो इनकी सेवा यही तो चारों। और इन तीनों चीजों से बढ़कर मुझे जो इस भजन में सबसे अच्छा लगता है वो बता रहा हूं कि जिसके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है। जिसके घर में चंद्र घंटा, धाम होगा। घर को बैकुंठ बनाना आप जानते हैं। एक गार्डन में छोरी बैठकर छोरे से कह रही थी, एक बार अपनी शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हम भी उस गार्डन में घूम रहे थे, हमने देखा गजब का बिल पावर है दादा, गजब का। एक बार शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को। आशीष पूछा गुरुजी क्यों देखा? हमने कहा इसलिए देखा, ये घर को स्वर्ग बनाएगी, घर के लोगों को स्वर्गवासी। गजब गजब की बात कहती है। कितना ये घर को इतना स्वर्ग बनाने की बात करे और घर में 4 मेहमान आ जाए और सास के दे कि आज सीवर वाला महाराज आ रही है, उनके साथ 25 लोग आ रहे हैं, भोजन वाली को बुला लो। मेरे बस अरे भगवान, भगवान की कृपा हो जी, बहुत दया मेरा विश्वनाथ करे। शंकर भगवान खूब करुणा करे, खूब करुणा। और आपके घर में जो भी आए बहू बनकर, बेटी बनकर, निवेदन है वो भी शंकर की उपासना करने वाली हो, शंकर को मानने वाली। सुधरो, सासों से निवेदन है, हिटलरगिरी छोड़ो।
और बहुओं से निवेदन है, तुम भले सोच के बैठी थी कि सास को मम्मी बनाऊंगी और सास सोच के बैठी थी कि बहू को बेटी बना के रखूंगी, ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। फालतू की बात छोड़, जो नहीं हो सकती उसको लिखा पढ़ी मत करो। निवेदन है, सासों से निवेदन है, हिटलरगिरी छोड़ो, पुरानी मर्यादाओं को छोड़कर चलो कि तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ ऐसा करा था, हमने ऐसा करा था, हमने, छोड़ दो ये बात। आज की बहुएं नहीं सुनेंगी, छोड़ दो। जैसी वो रहे उसके अनुकूल रहे, कोई बात नहीं, अलमस्त। और बहुओं से निवेदन है, किसी के सीधेपन का इतना फायदा मत उठाना कि जिंदगी तुम्हारी बाद में नरक हो जाए। किसी के सीधे इतना फायदा ना उठाओ, खूब खुश रहो। सास बहू से प्रेम करती है, बहू सास से प्रेम करती है, बहुत करती है सास। बहू कितनी भी बुरी होगी फिर भी सास का मर्यादा रखेगी, फिर भी। और अगर प्रैक्टिकल करना हो तो करके देख लेना, सास से और बहू की कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, दोनों को एक एक बाल्टी पानी की दे दो और पड़ोस के नल पे भेज दो, प्रैक्टिकल करके देखना। बहू आगे खड़ी होगी बाल्टी लेकर, सास पीछे खड़ी होगी बाल्टी लेकर, उसके बाद भी बहू में इतनी मर्यादा तो रहती है, बाल्टी हटा लेगी, सास की लगा देगी। इतना मुझे विश्वास है, बहुओं पर भी विश्वास है। बस थोड़ी सी अपन को, ठीक है, सास और बहू का सांझा बनाना बहुत बहुत सरल है, पर थोड़ा सा मेरा बहुओं से भी निवेदन, सासों से भी निवेदन, दोनों में प्रेम बढ़ाओ साहब। कुछ भी नहीं जाएगा री, कहीं नहीं जाएगा, सब अलमारी नहीं धरी रह जाएगी। सासू की सारी साड़ी तुझे ही पहनना पड़ी, कहीं कुछ नहीं धरा। और बाद में दुनिया के लोगों को कहते फिरोगे हमारे पिताजी की निशानी धरी है, निशानी धरी है, ये जाके पिताजी की घड़ी, पिताजी की कुर्सी, पिताजी की, उनकी निशानी। तो हम भी कह देंगे पिताजी तो खुद निशानी थे, उनके भी धर लेते। क्या धरी किस किसी का खूब अच्छे, सास भी अच्छी, बहू भी अच्छी, पर प्रेम बढ़ा। क्या बढ़ाना है, बोलो जम के, प्रेम बढ़ा, खूब बढ़ा, खूब बढ़ा, इतना प्रेम बढ़ाओ जिसका बढ़ना खूब बढ़ा। छिपरिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं मेरे भाई के 84 खंड करूंगी और इस दूषण को मरवा दूंगा। ये बहन की सामर्थ्यता देखिए और बहन की प्रेम देखिए, प्रबलता देखिए। छिपरिया कह रही है शंकर जी की बहन है, मैं करूंगा शिव। जब दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए शंकर के टुकड़े हुए थे तो शंकर का एक नाम पड़ गया खंडेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा था? खंडेश्वर महादेव। शंकर के टुकड़े हो गए थे 84 टुकड़े। और दूषण नाम के राक्षस ने जब 84 रूप रखे, उसको मारने के लिए छिपरिया के जल से शंकर के जब टुकड़े हुए तो 84 रूप में शंकर ने उस दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। भगवान शंकर छिपरा को देखे, छिपरा शिव को देखी, दोनों भाई बहन मिलकर, बहन ने कहा भैया मैंने तेरे टुकड़े तो करे तो 84 रूप में धारण तो हो गया, पर सुन भैया जिंदगी में यदि कोई तेरे इन 84 रूप का दर्शन करेगा, मनवांछित फल की प्राप्ति कर कर 84 लाख योनियों से छूटकर शंकर के धाम को चला जाए। इसलिए उज्जैन नगरी में शिव महापुराण की कथा के साथ में ये 84 महाकाल के 84 रूप दर्शन रखे। 84। कई लोगों के फोन आ रहे हैं, गुरुजी हम तो आ ही नहीं पाए, आपने कह दिया था बुकिंग फुल हो गई, हम तो आ ही नहीं पाए, हमारा क्या होगा? तो हमने कहा कभी भगवान भोलेनाथ कृपा करेगा तो फिर लगा रहे, उसमें क्या दिक्कत? शंकर की कृपा होना चाहिए, वो बुलाएगा फिर आ जाएंगे, अपना कहीं जा रहे। अरे बोलो तो सही, तुम तो बस भगवान शंकर से कहना ये घुटना अच्छा रखना। अब की बार तो मैजिक भी करी, अगली बार तो वे भी नहीं करूं।
2 दिन तो नहीं करूंगा, अगर आने वाले समय में भी अगर भगवान भोलेनाथ चाहेगा और अगर 84 महादेव वापिस रखे ना, तो 2 दिन की जो गाड़ी है ना मैजिक, वो तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे घुटने मेरा भोलेनाथ ये 84 महादेव अच्छा कर कर भेजेगा। काय को करना? और अगर करना भी होगा तो साइकिल करूंगा। एक एक जजमान को एक एक दे दूंगा, लुगाई के आगे बिठाई ले, छोरा के पीछे बिठाई ले, नहीं जाती। और पंचर हो जाए तो वे तो सरी सर्वस्वता हर जगह पर मेरा शंकर मिले, तुम्हारा भाव प्रखर हो, भगवान शिव के आनंदता का अनुभव हो। शास्त्र कहता है, आगे जो चरित्र वर्णन आया, भगवान शंकर आनंद में विराजमान हुए और गंगा जी के जल में ही भगवान शंकर के शरीर से पसीने की बूंद से 5 बेटियों का जन्म हुआ। जया, विषहरा, शामरी बारी, 2 तली, देव। ये शंकर भगवान की 5 बेटियां जन्म ली। 5 अटखेलियां करती थी शंकर से। एक बार माँ ने कहा, गणेश जरा पिता का पता लगा, कहाँ गए माँ? किन्हीं 5 स्त्रियों के साथ अटखेलियां जल की कर रहे थे। क्रोध आया, माँ गई 5 को मारने के लिए आतुर हुई। कहा, भोलेनाथ ने ये तुम्हारी पुत्रियां हैं, इनको मत मारो, बेटियां हैं। तब छोड़ा। आज भी जिस व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती हो, स्वप्न में सांप दिखते हो, रात भर पांव पटकते हो, नींद नहीं आ रही है, करवटें बदलो पर नींद ना आवे, नींद की गोलियां खाकर सोना हो, तो एक निवेदन है, एक दिन इस शिव महापुराण का एक प्रैक्टिकल करके देखना कि भगवान शंकर की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, 2 तली और देव, शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेना और रात्रि को सोने से पहले केवल इन 5 का 7 बार 11 बार नाम लेना और नाम लेकर आराम से पलंग पर सोना। सुबह नींद भी चकाचक ही लगेगी और खुलेगी भी आराम से। आपको गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव की बेटियों का नाम, जया, शामली बारी, 2 तली, देव, विषहरा, शंकर भगवान की 5 पांचों का स्मरण करके आनंद सुख। महाराज 5 कन्याओं ने जल क्रीड़ा करी। पार्वती जी कहती हैं, ये 5 कन्या सर्प के रूप में रहेंगी। पृथ्वी पर नाग पंचमी के दिन इनकी पूजन होगी। आज भी घर के दरवाजे पर कोयले को दूध में घिसकर 5 सर्प बनाए जाते हैं, उनकी पूजन करी जाती है। तो शंकर भगवान की 5 बेटी जिनकी पूजन। महाराज समय आया, भगवान शिव आनंद के साथ पार्वती को घुमाने के लिए नंदन वन लेकर गए। नंदन वन में जब घूमने के लिए पार्वती जी चली, शिव जी को कोई काम आया। भगवान शंकर से पार्वती ने कहा, मैं अकेली क्या करूंगी? भगवान कहते हैं, सामने वृक्ष है, इस वृक्ष से जो तू मांगेगी वो मिलेगा। पार्वती जी ने उस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट किया। जब कन्या को प्रकट करा, उसी कन्या का नाम शोक को दूर करने के लिए प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम अशोक सुंदरी हुआ। शंकर भगवान की 6 नंबर की लड़की का नाम है अशोक सुंदरी। क्या नाम है? अशोक सुंदरी। बड़ी आनंद। ये शंकर भगवान के एकांत को मिटाने के लिए प्रकट हुई। एकांत, शंकर भगवान का एकांत।
अशोक सुंदरी का प्रागट्य हुआ। समय आता है, आगे वर्णन किया महाराज, भगवान शिव आनंदित होकर निवास करते हैं। समय बीतता, भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर ने आनंद स्थापित करा। माता जगत जननी जगदम्बा उनके पास में बैठती हैं। तुमरुका जी ने बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग श्रवण कराए, बड़े भगवान बड़े सुंदर सुंदर प्रसंगों को जब स्मरण कराते हैं, चारों तरफ सुख का भान होता है। महाराज शंकर भगवान अपनी मस्ती में आनंद में खोए हुए हैं। प्रदान